का बिट्टू जी। क्या नाम है बेटे का? कबीर है जी। जो कबीर है उसने क्या कुछ अपने रिटर्न में भी करा था कि धर्म चेंज करने के लिए कुछ ऐसा? नहीं, उसने ऐसे बोला भी मैं तेरे को लालच में बोला भी मैं तेरे को बाहर लेके जाऊंगा, तू मेरे धर्म में आ जा। जैसे मैं जाता रहता हूँ पैसा कमाने के चक्कर में, ऐसे अगर तू भी पैसा कमाएगा डबल पैसा कमाएगा, उसे लालच में चक्कर में करना। और 3 दिन दिल्ली ले गया, 3 दिन दिल्ली में उसको कमरे बंद कराया, उसको धमकी दी। वहाँ से 5 लाख भी लिए, मैं गहने गुणे बेच के घर के सामान बेचे, रिश्तेदार से कुछ कर्जा भी लिया मैंने सिर पे लेके। और लड़के दिल्ली वहाँ से 3 दिन में घर पे ले आएगा, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई। हाँ, नकली टिकट बनाई है, नकली पासपोर्ट बनाया। तो दिल्ली से वापसी लेके आया, लड़का कमरे में आके 3 दिन से रोटी खाई नहीं है, तो उसे कमरे बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसने फांसी नहीं लगा था इससे, तो हमने जैसे भी गेट गुट तोड़ के उसको निकालने के बाद तो उससे वो भागने लगा रोड पे, तो अपना वो काटने लगा ऐसे। तो हम धर्म पर उसको दाल कर रखा। आज वो 3 दिन हो गए दाल धर्म पर भी। पिंजौर के गांव मड़ावाला निवासी एक व्यक्ति से एक चर्च के पादरी द्वारा धर्म परिवर्तन कर विदेश लेकर जाने का झूठा लालच देते हुए 40 लाख रुपए ठगने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत करने के लिए बिट्टू डीएसपी कालका ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह कबाड़ का काम करते हैं और उनका सबसे बड़ा लड़का कबीर है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। 2021 में उनका बेटा कबीर एक पादरी के संपर्क में आया, तो उसने कहा कि अगर वह धर्म परिवर्तन करे तो वह आसानी से विदेश जा सकता है। के बाद कबीर को हिंदू से ईसाई बना दिया। फिर पादरी ने उसे अगस्त 2022 में अमेरिका में ईसाई धर्म का प्रचार करने के बहाने 6 लाख रुपए नगद लिए और कहा कि इन पैसों से कबीर की विदेश जाने के लिए फाइल का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक उक्त पादरी के खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए और 20 लाख रुपए उसे मेरे परिवार द्वारा नगद दिए गए। इसके बाद वह कबीर को दिल्ली ले गया और एक होटल में 3 दिन तक बंद रखा और डराया धमकाया कि अपने घर पर कोई बात ना बताए, नहीं तो वह उसे जान से मार देगा। इस वाक्य को लेकर उनका बेटा कबीर सहन नहीं कर पाया, जिसको लेकर उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जो कि वह अब धर्मपुर हिमाचल प्रदेश में मानसिक अस्पताल में भर्ती है। इस धोखाधड़ी को लेकर बिट्टू ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बिट्टू जी। क्या नाम है बेटे का? कबीर है जी। जो कबीर है उसने क्या कुछ अपने रिटर्न में भी करा था कि धर्म चेंज करने के लिए कुछ ऐसा? नहीं, उसने ऐसे बोला भी मैं तेरे को लालच में बोला भी मैं तेरे को बाहर लेके जाऊंगा, तू मेरे धर्म में आ जा। जैसे मैं जाता रहता हूँ पैसा कमाने के चक्कर में, ऐसे अगर तू भी पैसा कमाएगा डबल पैसा कमाएगा, उसे लालच में चक्कर में करना। और 3 दिन दिल्ली ले गया, 3 दिन दिल्ली में उसको कमरे बंद कराया, उसको धमकी दी। वहाँ से 5 लाख भी लिए, मैं गहने गुणे बेच के घर के सामान बेचे, रिश्तेदार से कुछ कर्जा भी लिया मैंने सिर पे लेके। और लड़के दिल्ली वहाँ से 3 दिन में घर पे ले आएगा, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई। हाँ, नकली टिकट बनाई है, नकली पासपोर्ट बनाया। तो दिल्ली से वापसी लेके आया, लड़का कमरे में आके 3 दिन से रोटी खाई नहीं है, तो उसे कमरे बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसने फांसी नहीं लगा था इससे, तो हमने जैसे भी गेट गुट तोड़ के उसको निकालने के बाद तो उससे वो भागने लगा रोड पे, तो अपना वो काटने लगा ऐसे। तो हम धर्म पर उसको दाल कर रखा। आज वो 3 दिन हो गए दाल धर्म पर भी, अभी हफ्ता 10 दिन हो लगेंगे। अब 3 दिन का कोमा में वो कुछ खाता पीता कुछ नहीं है, ना बोलता ना चलता। कभी थाने वाले बोलते हैं, पिंजौर वाले। हाँ, कभी पिंजौर वाले बोलते हैं मरा वाले जाओ, मरा वाले बोलते हैं यहाँ जाओ, कालके में जाओ, सुनता कोई नहीं हमारी। बेटा क्या काम करता है वैसे? बेटा कोई काम नहीं करता, बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई है, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा। हाँ, यहाँ शिमले पढ़ता है सनातन स्कूल में, हॉस्टल में, उसमें भी पास में उसे सिखा के उसको बाहर निकाल के उसकी पढ़ाई भी आधी खत्म करती उसकी पढ़ाई भी। संजू राम है जी। कहाँ से आप? मड़ावाला से सर। क्या दिक्कत क्या आई है? दिक्कत ये आई, हमारा बेटा एक दोस्त के साथ जाकर चर्च में गया, वहाँ रहा। वहाँ रहने के बाद इनको बेटा वो फादर जी से मिला, उनको लालच दिया, बोल किया, बोला भी तू पैसे दे, तेरे को अमेरिका लेके जाऊँगा, अमेरिका तेरे को चर्च वो बनाऊँगा फादरी। पैसा ले लिया 40 लाख, 20 पक्के में 20 कच्चे में।
लेने के बाद अब उसको 3 महीना रखा सिंगापुर में। सिंगापुर से वापस लाया, 3 महीने के बाद वापस भेज दिया। 23 तारीख को फिर मंगवा लिए पैसे उनसे दिल्ली में। बोला तो दिल्ली रहा, 3 दिन वहाँ रहा जी। कितने पैसे मंगवाए? ये 5 लाख रुपए दिल्ली दार 23 तारीख को। तो कितने पैसों की बात हुई थी टोटल? 40 लाख के। 40 लाख के उसे तो अभी तक कितना दे चुके आप? 40 दे चुके, उसके बाद 5 लाख और ले लिया एक्स्ट्रा। बोला और एक्स्ट्रा लगेगा। क्या लास्ट डेट अभी जाना है। बोला तुमको फादरी बना दूंगा, तुम्हारे को अमेरिका के अच्छे पैसे डॉलर मिलेंगे। उनको ऐसा किया कि लालच दे दिया। फिर प्लस धर्म भी चेंज करवा दिया उसका, ईसाई बना दिया। तो धर्म के बारे में उसने पहले कुछ कहा था बेटे को उसके? नहीं कोई बात ये ऐसी? क्या होगा जी, बेटे ने बताया नहीं हमारे को। तो आपने पूछा उससे कुछ? पूछा कुछ नहीं, चलो मेंटली हो गया, पूछे क्या उससे, ये कारण हो गया। तो फिर अब आपने क्या करा आगे? आगे मैंने कार्रवाई की है इस पे, इसके कार्रवाई मेरी सुनी नहीं जा रही, ना पुलिस थाने में पंजौर, ना मड़ा वाले, ना कालका। अभी सतीश भाई साहब मेरे कमेटी के मेंबर है, प्रधान, ये मुझे डीसी ऑफिस लग गए, इन्होंने आके कार्रवाई चालू कराई हमारी। अभी देखकर बोलते हम कर रहे हैं 3 दिन से मुझे लारे पे लगा रहे हैं। तो जो आपने पेमेंट दी है वो कैसे दी है? कुछ पेमेंट मैंने पक्के में दी है सर, कुछ कच्चे में उसकी, ये है सर। परेशान बहुत किया जी उन्होंने। तो जो लड़का है वो कहाँ पर है इस टाइम? इस टाइम कोमा में है सर, अपना धर्मपुर में दाखिल है, अस्पताल में, मेंटल अस्पताल में। तो शादीशुदा है क्या? शादीशुदा सर, 2 बेटी है उनके पास, कितनी उम्र है उसकी? 20 साल की। क्या नाम है बेटे का? कबीर। प्रधान जी, जो ये मड़ा वाला में से हुआ है, क्या हुआ है ये बताएं। ये मेरी मार्केट के बंदे हैं। ये बिट्टू है, मेरी मार्केट का मेंबर ही है, और इनका बेटा है 20 साल का, कबीर नाम है। वो यहाँ कालका कोई अपने यार दोस्तों के साथ यहाँ आता था कोई काम के लिए। फिर के एक बंदा है, वो कालका में ही रहता है, उसने कोई धर्म चेंज का काम कर रखा है यहाँ पे। वो पादरी पुदरी खुआता अपने आप को, और उसने यहाँ पे उस लड़के को अपने जाल में फंसा के उसका धर्म चेंज, ईसाई धर्म अपनवा दिया, उसको हिंदू से ईसाई बना दिया। और अब आगे उसको ऐसे लालच में देके तेरे को अमेरिका भेज दूंगा, वहाँ पे जाके तू मोटे पैसे कमाना। वो उस लड़के का वो ही दिन रात वो ही दिखने लगा, और माँ बाप की वो मानता नहीं था। इसलिए माँ बाप ने भी सोचा भाई औलाद को बाहर भेज देते हैं, तो उसने 20 लाख रुपए बिट्टू ने अपने पक्के में दे रखे हैं, और 20 लाख रुपए इन्होंने कच्चे में अपनी घरवाली के जेवर बेच के सारा कुछ इधर भाई से उधारे लेके उधर दे दिए बच्चे को बाहर भेजने के चक्कर में। और अब लड़का को वो सिंगापुर लेके गया, 15-20 दिन वहाँ सिंगापुर में रखा है, और पासपोर्ट भी बना रखा है। ये पासपोर्ट बनवा के दिया है उसने, और ये देखो ये सारा पासपोर्ट ये पासपोर्ट उसने बनवा के दिया है। और अभी ये है, ये लड़का अभी 4-5 दिन से धर्मपुर हॉस्पिटल में कोमा में है। वो लड़का इस चक्कर में सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो गया था। फिर वो उसका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इन्होंने, इसके बाप ने और इसके ताऊ ने मिलके उसको धर्मपुर हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा है। अभी लड़का कोमा में है, और इसका बाप भी शुगर का पेशेंट है। ये भी कह रहा है कि इसकी भी स्थिति बहुत नाजुक है। तो हम पुलिस प्रशासन से और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, और मेरे मार्केट के मेंबरों के साथ जो मेरे साथी हैं इनको पैसे वापसी दिलाए जाए, और उस बंदे को हरासमेंट की सज़ा दी जाए। बाहर जा रहा हूँ। तो और जैसे वो कि इस लगभग ये बता रहे हैं कि वो बंदे ने बाहर जाने की भी कोशिश कर रहा है, वो 40 लाख रुपए लेके। और इनको अभी उसने 27 लाख रुपए के 9-9 लाख के 3 चेक दे रखे हैं। चेक इनके पास हैं, वो चेक बाउंस हो गए हैं, अभी उसके खाते में कोई पैसा नहीं है। बंदा बहुत फ्रॉड है। तो मैं दोबारा से एसपी साहब से और सीपी साहब से निवेदन करता हूं, और एसीपी कालका से, एसएचओ पिंजौर से भी निवेदन करता हूं कि इस पे संज्ञान ली जाए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।